अस्सलाम वालेकुम सभी, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं ईरानी कोफ्ते। बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार और ख़ास डिश है। इसे आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं और किसी भी आम मौके के लिए भी बेहतरीन डिश है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन आधा किलो, तकरीबन 1 कप दाल, नमक हस्ब पसंद, मिर्च 1 चम्मच बड़ा डालिएगा, लहसुन 3 से लेके 4 जोए तक 4-5 जोए आप इसमें डाल सकते हैं। प्याज छोटा हो तो पूरा डाल दीजिए, बड़ा हो तो आधा डाल दीजिएगा। अब हमने इसमें इतना पानी डालना है जिसमें ये आसानी से भीग जाए और हमें ग्रेवी के लिए भी पानी बच जाए। तो इसमें पानी डाल दें और इसको प्रेशर कुकर में डाल के मैं गला लूँगी। कम से कम 7 मिनट तक इसकी सीटी बजने दें और फिर पूरे 7 मिनट बाद इसे उतार लीजिएगा। इसमें ख़ास बात ये है कि इसकी दाल जो है वो बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी सख्त रहनी चाहिए। इस तरह उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और चिकन मैंने लिया है हड्डी वाला, बगैर हड्डी के नहीं लिया, इससे उसकी ग्रेवी में और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। जब ये अच्छी तरह अब इसे उतार लें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, इसको स्टेन कर लें, स्टेनर लें और उसमें इसको उलट दें और इसे अच्छी तरह ज़रा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसकी बोटियाँ जो हैं उसको अलहदा करें और उनकी हड्डियाँ अलहदा कर दें और गोश्त को अलहदा रख लें। और दाल और जो गोश्त है इस दोनों को आप अच्छी तरह आप पीस लें। चॉपर में चाहें तो चॉपर में पीस लें, वैसे इसको ज़्यादा अच्छा इसका जायका आता है अगर आप इसे कूंडी में पीसें या सिल पे पीसें तो इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। इसमें ये एहतियात कीजिएगा कि इसमें किसी किस्म का पानी ना रहे। अब आप इसके बड़े बड़े इस तरह हम कबाब बनाते हैं, इस तरह के बड़े बड़े बना लीजिएगा, वरना अगर हम जब इसे फ्राई करेंगे तो ये आपकी कढ़ाई में टूट जाएंगे क्योंकि हमने इन्हें डीप फ्राई करना है। कबाब के लिए इसको अच्छी तरह इसकी बोटियाँ कट करके इसके बड़े बड़े कबाब बनाने हैं और कबाब बनाने से पहले हमने इसमें 1 अंडा मिक्स करना है। पूरा अंडा लीजिए, अंडे को अच्छी तरह फेंटिए और फेंटने के बाद इसको मिक्सचर में मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसके बड़े बड़े कबाब बना लीजिए, काफ़ी बड़े साइज में बनाइएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा छोड़ दें। देखें अगर ये नरम है तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि थोड़े सख्त हो जाए। अब कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालिए इतना जिसमें वो आसानी से बन सके। अब क्योंकि मैं जब इसके कुकिंग ऑयल का बच जाता है तो उसी ऑयल के साथ फिर मैं इसकी ग्रेवी तैयार करती हूँ। इससे जो कोफ्ते हैं उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद फ्राई करने के बाद हमने इनको अलहदा रख लें और अब आधी प्याली दही ले लें। दही को फेंटिए, इसमें एक से 2 बड़े चम्मच कौरमा मसाला के डालिए, जो भी फ्लेवर आप पसंद करते हैं वो डालिए। डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब इसमें घी को अंदर डाल दीजिए और कुकिंग ऑयल में डाल दीजिए, शामिल कर दें। शामिल करने के बाद इसको भूनिए। भूनने के बाद आपको जिस तरह की ग्रेवी पसंद हो, आपके पास जो बचा हुआ पानी था उसको उसमें डालिए और इसको पकने दें। जब ये जोश आने लगे, उबलने लगे तो आप इसमें कोफ्ते डाल दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। लीजिए जनाब, मज़ेदार ईरानी कोफ्ते तैयार हैं। ये आप ख़ास मौक़ों पर बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आ सकते हैं। इसे आप चावल और पराठे के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।